अब हम बात करेंगे हमारे कार्यात्मक पाठ्यक्रम के बारे में, यानी फंक्शनल करिकुलम के बारे में। आप सब लोगों ने देखा है कार्यात्मक पाठ्यक्रम? सबने देखा है? पुराना वाला पहले पूछ रही हूँ। पुराना वाला सबने देखा है? कौन से एज ग्रुप के लिए है? 6 to 18? ठीक है। अच्छा, आप में से किन किन को पता है कि हमारा फंक्शनल पाठ्यक्रम में नए टॉपिक्स भी आए हैं इस साल? पता है? कौन कौन से आए हैं बताइए। हाँ मैम, कौन कौन से आए हैं? कौन सा आया है 6 से 14 के लिए? संवाद आया है और लाइफ स्किल्स यानी जीवन कौशल। तो लाइफ स्किल्स, हाँ। तो हमारे इस साल 2 नए पाठ्यक्रम आए हैं, वो है संवाद 6 से 14 साल के बच्चों के लिए और जीवन कौशल 6 से 14, और 14 से 18 के लिए ऑलरेडी है। अरे वाह, आप लोगों ने नए पाठ्यक्रम देखे हैं? वैसे मौका मिला? नहीं मिला? अच्छा ठीक है, अगर नहीं देखा अच्छी बात है, आज हम चर्चा करेंगे उसके बारे में। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारे पाठ्यक्रम की प्रगति कैसे होती है। हम लोग वो चार्ट हर बार डिस्कस करते हैं, पर इस बार हम लोगों ने क्योंकि नए पाठ्यक्रम डाले हैं तो हम एक बार दोबारा उसका रिवीजन या रिकैप करेंगे। ये सब लोगों ने देखा हुआ है पहले? ठीक है, एक बार उसको दोबारा रिवाइज करेंगे। जब बच्चा हमारा 3 से 6 साल की उम्र में आता है, जब बच्चा 3 से 6 साल की उम्र में जब उसका प्रवेश होता है, हम उसको कहाँ भेजते हैं? नर्सरी करिकुलम में। बिल्कुल। उसके बाद बच्चा जब 6 से 14 वर्ष की उम्र में आता है, सबसे पहले वो कहाँ जाता है? लेवल 1। लेवल 1 के साथ साथ हम उसके लिए कौन कौन से और चीज़ें लेते हैं? कार्यात्मक। हमारे लेवल 1 के बच्चों को कार्यात्मक कौशल की ज़रूरत हो सकती है, सब सहमत है? तो हम लेते हैं लेवल 1 पाठ्यक्रम और साथ में कार्यात्मक पाठ्यक्रम। अगर मेरा बच्चा लेवल 1 नहीं कर पाता है, पूर्ण नहीं हो पाता है, तो वो कहाँ जाता है? वो जाता है कार्यात्मक। अब आप देखेंगे कार्यात्मक पाठ्यक्रम में क्या बदलाव हैं। हमारा जो दैनिक जीवन की गतिविधि है यानी एडीएल एक्टिविटीज़, वो हम कहाँ से देखेंगे? 6 से 18 साल वाली जो हमारी पुराने वाला मैनुअल है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है जीवन कौशल, वो है 6 से 14 साल के लिए, और उसके बाद है हमारा संवाद कौशल 6 से 14 साल के लिए। ठीक है। तो बच्चे के हिसाब से आप उसके लिए इनमें से कार्यात्मक पाठ्यक्रम के जो गोल्स लेंगे उसी का ही करिकुलम का उपयोग करेंगे। अगर मेरे बच्चे ने लेवल 1 समाप्त कर लिया, पूर्ण कर लिया, फिर वो जाएगा लेवल 2। लेवल 2 का बच्चा है, उसको भी कार्यात्मक कौशल की आवश्यकता हो सकती है या होगी, है ना? वो कम्युनिकेशन भी हो सकता है, वो लाइफ स्किल्स भी हो सकता है, या वो दैनिक जीवन की गतिविधियां भी हो सकता है। मेरा बच्चा लेवल 2 का पाठ्यक्रम करेगा, साथ में कार्यात्मक जो लक्ष्य होंगे वो भी आप लेंगे। अगर लेवल 2 पूर्ण नहीं होता है तो बच्चा कहाँ जाएगा? लेवल 3। कहाँ जाएगा? कार्यात्मक में जाएगा। पूर्ण होने पे कहाँ जाएगा? लेवल 3। तो लेवल 2 अगर वो नहीं कर पाता है, वो जाएगा कार्यात्मक में। अगेन उसके लिए जो लक्ष्य आपको लेने हैं, वो संवाद के हो या दैनिक जीवन के हो या एडीएल गोल्स हो, उसके हिसाब से आप मैनुअल का उपयोग करेंगे। लेवल 2 के पूर्ण होने के बाद जाएंगे लेवल 3 पे। अगेन लेवल 3 के बच्चे के भी कार्यात्मक कौशल की ज़रूरत पड़ सकती है, तो लेवल 3 और कार्यात्मक कौशल साथ में लेंगे, डिपेंडिंग बच्चे की नीड पे, बच्चे के लेवल पे। वो पूर्ण होने पे बच्चा जाता है NIOS, और नहीं होगा तो फिर जाएगा कार्यात्मक में। ठीक है। बच्चा जब 14 से 18 वर्ष पे आता है तो हम कौन सा पाठ्यक्रम लेंगे? प्री वोकेशनल। प्री वोकेशनल का दोनों, एकेडमिक और फंक्शनल। ठीक है, ये सबको पता है। मैं आपसे पूछती हूँ, आपके स्कूल में नया दाखिला आया है, 7 साल का बच्चा है। ठीक है। अभी तक कभी स्कूल नहीं गया है, कभी स्कूल नहीं गया है और 7 साल का है, कौन सा पाठ्यक्रम लेंगे? 7 साल का। कभी स्कूल नहीं गया आज तक? हाँ, कितने लोग कहते हैं नर्सरी? लेवल 1। हमारे पास बच्चा जौन सी भी उम्र में आएगा, हम उसके हिसाब से, उस उम्र के हिसाब से उसका पाठ्यक्रम लेंगे। अगर आप बोलते हो कि 15 साल का बच्चा है बट इसको तो अभी लेवल 1 का भी नहीं आता है, उसको लेवल 1 का भी अंदाज़ा नहीं है, तो क्या हम लेवल 1 कर सकते हैं? नहीं। हम कौन सा लेंगे? प्री वोकेशनल। बिल्कुल सही। तो ये आप सबको याद है।
ठीक है, बस हमें ये दिखाना था कि ये हमारा कार्यात्मक पाठ्यक्रम जो नया ऐड हुआ है। आगे बढ़ते हैं। हम लोग बहुत बातें करते हैं ना कार्यात्मक कौशल की, फंक्शनल स्किल्स होती है। मैं आपसे जानना चाहूँगी फंक्शनल स्किल्स क्या होता है, क्या होता है कार्यात्मक कौशल? कौन बताना चाहेगा? फाइन मोटर, ग्रॉस मोटर और मोटर स्किल्स और हाँ एडीएल्स और संवेदन सेंसरी नीड्स और कम्युनिकेशन। किसने बोला? आपने। वेरी गुड, कम्युनिकेशन है ना, कम्युनिकेशन संवाद भी कार्यात्मक कौशल है ना हमारा। और लाइफ स्किल्स और शैक्षणिक गतिविधियाँ है, अग्री करते हैं, फंक्शनल स्किल्स में आता है हमारा एजुकेशनल। ठीक है, तो आप लोगों ने जो बताया बिल्कुल सही बताया। एक दो चीज़ें और मिस कर दिया, सोचो। बिल्कुल, सोशल स्किल्स, बिहेवियर, ये भी हमारा फंक्शनल स्किल्स में। यस सर, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, बिहेवियर ये अब हमारा आता है फंक्शनल स्किल्स यानी कार्यात्मक कौशल में। इसको और डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हमारा क्या होता है? दैनिक जीवन की गतिविधियाँ। दैनिक जीवन की गतिविधियों में क्या क्या होता है हमारा? भोजन और स्वच्छता और क्लोथिंग मैनेजमेंट, वस्त्र प्रबंधन, ये सब। उसके लिए आप मुझे बताइए हम कौन सा मैनुअल यूज़ करेंगे बिना देखे? कार्यात्मक मैनुअल जो 6 से 18 साल के बच्चों का है। ठीक है, दूसरी चीज़ संवाद। संवाद क्या होता है? संवाद में क्या क्या करवा सकते हैं हम? बोलना और अपनी इंस्ट्रक्शन, निर्देशों का पालन करना, अपनी ज़रूरतें बताना, है ना सर? क्या हिंदी में बता? खुद का नाम बोलना, खुद के नाम पे प्रतिक्रिया देना, ये सब चीज़ें हमारे आती हैं संवाद में। उसके लिए हम कौन सा मैनुअल यूज़ करेंगे? कम्युनिकेशन का कौन सा वाला अभी हम बात कर रहे हैं? 6 से 14 और बड़े बच्चों के लिए से 18। ठीक है, अब आप ये नहीं बोल सकते कि बच्चा तो 15 साल का है बट उसको संवाद में बड़ी कठिनाई आती है तो मैं 6 से 14 वाला ले लेता हूँ। नहीं, उसकी उम्र के हिसाब से हम वो वाले संवाद मैनुअल का यूज़ करेंगे, उसका उपयोग करेंगे। उसके बाद आता है हमारा शैक्षणिक गतिविधियाँ। फंक्शनल स्किल्स कार्यात्मक कौशल में क्या क्या करवा सकते हैं हम शैक्षणिक गतिविधियों में? कलरिंग करवा सकते हैं, ओके, और नंबर्स करवा सकते हैं, वेरी गुड, और हाँ शेप्स सिखा सकते हैं, आकार सिखा सकते हैं, इन आउट, प्री मैथ्स के कॉन्सेप्ट मानते हैं, और किसके? एनिमल्स, बेसिक ईवीएस, कॉमन ऑब्जेक्ट्स के नाम हो गए, वस्तुओं के नाम हो गए, जानवरों के, फलों के, सब्जियों के सिखा सकते हैं, और छोटा बड़ा प्री मैथ्स कॉन्सेप्ट हो गए हैं। प्री रीडिंग सिखा सकते हैं, पूर्ववाचन, फैमिली के बारे में, बिल्कुल। तो हम बच्चों को बिल्कुल, बट शैक्षणिक गतिविधियों में सोशल का हम बात करेंगे उसमें। ठीक है, तो शैक्षणिक गतिविधियों में हम हमारे बच्चों को L1 का पाठ्यक्रम करवा सकते हैं, है ना? कैसे? मैं प्री मैथ करवा सकती हूँ, पूर्व गणित की स्किल्स, पूर्व वाचन सिखा सकते हैं, पूर्व लेखन कर सकते हैं, ये सारे स्किल, और ईवीएस तो हम हमारे बच्चों को सिखाएंगे, जैसे आप लोगों ने बोला, चीज़ों के नाम, सब्जियों के नाम, फलों के नाम, जानवरों के नाम, ये चीज़ें सिखाना ज़रूरी है। उसके लिए हम लेंगे हमारा L1 का भाषा का, गणित का और पर्यावरण अध्ययन या विज्ञान का पाठ्यक्रम। इसमें किसी को डाउट? आगे बढ़े। नेक्स्ट चीज़ क्या है? जीवन कौशल। जीवन कौशल क्यों ज़रूरी है? कार्यात्मक कौशल में जीवन कौशल क्यों ज़रूरी है? डेली यूज़ होता है, रोज़ के लिए हमें ज़रूरत होती है। क्या क्या सिखा सकते हैं? सफाई सिखाना, अपने आसपास सफाई रखना और समान जगह पे वापस रखना, दरवाज़ा खोलना बंद करना, ओके, और कपड़े फोल्ड करना। कभी बच्चों के लिए मुश्किल होता है, एटलीस्ट कुछ नहीं तो हम उनको बोल सकते हैं कि कपड़े डाल दिए, है ना? अगर हम उनको सब्जियां फल सिखा रहे हैं तो उनको छांटना भी सिखा सकते हैं।
तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे हमारा जीवन कौशल पाठ्यक्रम। कौन सा वाला यूज़ करेंगे? 2 है, बिल्कुल सही मनोज जी, बिल्कुल सही। 6 से 14 और 14 से 18। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा मनोरंजक गतिविधियाँ। किसी ने नहीं बोला मनोरंजक गतिविधियाँ। क्या कार्यात्मक कौशल में मनोरंजक गतिविधियों की ज़रूरत नहीं है? सबसे ज़्यादा है। क्यों है? खेल से प्रगति करते हैं, आर्ट से करते हैं, कला के माध्यम से करते हैं, और बच्चों का रुचि भी बढ़ता है, उससे डांस करवाते हैं, उससे थोड़ा मूवमेंट होता है, बच्चे इंजॉय करते हैं। तो हमें लेना चाहिए कार्यात्मक कौशल में मनोरंजक गतिविधियाँ। ठीक है, उसके लिए आपके सबके स्कूल में म्यूज़िक का, डांस का पीरियड होता है। जो आप गतिविधियाँ करवाते हो उसमें हमारे सारे बच्चों को इन्वॉल्व करना है। पर आर्ट के लिए, कला के लिए क्या हमारे पास मैनुअल है? आप लोग यूज़ करते हैं? तो जो हमारे पास कला के लिए मैनुअल है वो आपके दिशा पोर्टल पे, वो हम यूज़ कर सकते हैं आर्ट एक्टिविटीज़ के लिए। ठीक है, उसके बाद सामाजिक कौशल। क्या ज़रूरत होती है सामाजिक कौशल की? कि वो सिखाना ज़रूरी, क्या क्यों सिखाना ज़रूरी, क्या सिखाना ज़रूरी है? वैल्यूज़, शिष्टाचार, अच्छा, और मैनर्स, अच्छा मैनर्स, ओके वेरी गुड। और आवश्यक है, कुछ नहीं तो हाँ। एक्टिविटी बेस्ड रहता है, वर्कबुक जो है हमारा अलग है, और मैनुअल का जो है वो टीचर्स अपने हिसाब से उनको करवा सकती हैं बच्चे के। आर्ट मैनुअल, हाँ, दोनों L1 is for teachers reference, right? हाँ हाँ, वो मैच कर रहा है। अच्छा, ऐसा करते हैं। हाँ किंजल प्लीज, यस। भागों में डिवाइडेड है। वर्कबुक है वो सिर्फ एक्टिविटी के लिए है, जिसके लिए आपको कोई लेसन नहीं दिए गए हैं, वो आपको आपकी तरह से सिखाना है। और जो मैनुअल है ना वो आर्ट एंड क्राफ्ट है, उसमें फोल्डिंग जो दिवाली के लिए बनाना है, राखी मेकिंग है, क्रिसमस, तो ये दोनों बुक एक्चुअली अलग है। जैसे हमारे ये मैनुअल और वर्कबुक मैच हो रहे हैं, L1 के साथ L1 का मैनुअल और वर्कबुक मैच होगा, वैसे वो आर्ट का नहीं होगा, क्योंकि वो दोनों चीज़ें अलग अलग है। मैनुअल अलग है और वर्कबुक अलग है। आर्ट के लिए लेसन प्लान नहीं दिया गया है, जबकि जो क्राफ्ट एक्टिविटी है उसके लिए आपको एक्टिविटीज़ कैसे लेनी है वो बताया गया है उसमें। क्यों किंजल? जैसे बोला टीचर रेफरेंस के लिए है, और वर्कबुक आप बच्चों से उन पे करवा सकते हैं, है ना। और जो मैनुअल पे एक्टिविटीज़ है वो आप क्रिएट करके उसको क्लास में यूज़ कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आप करिकुलम आपके लिए एक मार्गदर्शन है, हमेशा बोलते हैं आप जितना इनोवेट करेंगे उतना अच्छा है ना। ठीक है, उसके बाद सामाजिक कौशल की हम बात कर रहे थे, अपनी बारी की प्रतीक्षा करना, बेसिक चीज़ें कि बच्चा अपनी टर्न की वेट करे, साझा कर सके, मतलब अपनी बातें बता सके, अच्छे से कम्युनिकेट कर सके, है ना, जैसे मैम आपने बोला। इसके लिए हमारा सोशल अडेप्टिव बिहेवियर का जो पाठ्यक्रम है वो अभी प्रोग्रेस में है, प्रगति में है। इस साल के अंत में वो आएगा, तो वो भी बन रहा है। और एक और चीज़, आप सब ने बोला मोटर कौशल, हमारे बच्चों के लिए मोटर कौशल बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम लोग भी बात समझते हैं। और उसका एक अलग पाठ्यक्रम पूरा बन रहा है, अलग मैनुअल बन रहा है, जो फंक्शनल मैनुअल में ही आएगा। वो है फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर का सारा एक्टिविटीज़ रहेगा उसके अंदर, और वो भी अभी प्रक्रिया में है, प्रोग्रेस में है, बनेगा और अगले साल आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो हमारे बच्चों को ये सारे कार्यात्मक कौशल की आवश्यकता होती है, जिसमें से हम लोगों ने इस साल संवाद और जीवन कौशल दिया, और सोशल एडेप्टिव बिहेवियर आपका, और मोटर स्किल्स, ये अभी आने वाला है। तो 4 नए मैनुअल्स, अभी 2 आ गए हैं और 2 आने वाले हैं।
अब मैं आपसे जानना चाहूँगी क्यों ज़रूरत थी हमें अपना पाठ्यक्रम अपडेट करने की? क्यों लगता है आपको ज़रूरत थी अपडेट करने की? कम्युनिकेशन के लिए। उससे क्या फ़ायदा होगा? सबसे पहले पूछूंगी, हम अभी 2 चीज़ें लाए हैं, कम्युनिकेशन और जीवन कौशल, क्या ज़रूरत थी उसकी? ज़रूरी है, बिल्कुल। हाँ, अपना करिकुलम देखा जाए तो हम लोग प्री वोकेशनल में मतलब 14 से 18 वाले जो बच्चे हैं उनके लिए लाइफ स्किल और कम्युनिकेशन था, बट अपने 6 to 14 वाले बच्चों के लिए कुछ नहीं था। तो बहुत सारे टीचर पूछते थे उनके लिए कैसे हम लोग टीच करें। बिल्कुल सही, आपकी आवश्यकताओं को ध्यान में रख के बना है। फंक्शनल मैनुअल जो लाइफ स्किल और कम्युनिकेशन है उसका रीज़न ये है कि मुझे ऐसे लगता है कि जब हम बच्चे को बोलते कि बच्चा L1 नहीं कर पाता है तो बच्चा क्या करेगा, कैसे करेगा, कैसे आगे बढ़ेगा। अगर उसको आगे जाके 18 साल के बाद कुछ इंडिपेंडेंट करवाना है हमें तो वो कैसे कर पाएगा, कौन सी स्किल्स के साथ कर पाएगा, उसका सोच विचार करके मुझे लगता है ये मैनुअल और लाइफ स्किल मैनुअल और कम्युनिकेशन मैनुअल ज़रूरी है हमें, कि हमें एक दिशा मिले कि हम 6 से 14 साल में बच्चे को क्या पढ़ा रहे हैं और फिर 14 से 18 हम क्या पढ़ाएंगे तो 18 के बाद उसको इंडिपेंडेंट होने में मदद हो जाए। थैंक यू सो मच किंजल। मैं यही डिस्कस करने वाली थी कि मान लो हमारे पास एक बच्चा है, 6 साल का बच्चा है और अभी वो लेवल 1 नहीं कर पा रहा है। हमें पता है कि वो लेवल 1 नहीं कर पा रहा है, मैं उसको भेजूंगी कार्यात्मक पाठ्यक्रम के लिए, फंक्शनल क्लासरूम में जाएगा और फंक्शनल करिकुलम। बट आप सोचिए वो कितने साल फंक्शनल करिकुलम करेगा जब तक वो 14 का नहीं हो जाता, मानते हैं? तो 7 से 8 साल वो वही फंक्शनल पाठ्यक्रम, वो कार्यात्मक पाठ्यक्रम को फॉलो करेगा। उसमें भी बहुत गतिविधियाँ, उसमें प्रगति ज़रूर होगी, बट एक टाइम के बाद वो स्थिर हो जाएगी, है ना, वो प्रोग्रेस रुक जाएगी, वो जो उसमें सीखना होगा वो सीखेगा। हमें ये रियलाइज़ हुआ कि हमें और भी पाठ्यक्रम की आवश्यकता है ताकि बच्चे और चीज़ें भी सीख सके, अपने आप को एक्सप्रेस भी कर सके, अपनी बातें भी बता सके। तो हमें रियलाइज़ हुआ कि हमें कार्यात्मक पाठ्यक्रम में खासकर कम्युनिकेशन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। हमने ऐसे ऐसे पाठ डाले हैं जो उनके रोज़ की सीखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो उनके एडीएल के साथ, जो दैनिक जीवन की गतिविधियाँ उनके साथ भी कनेक्ट करता है, L1 से आगे प्रगति भी कर सकता है और उसके बाद हम उसको और भी चीज़ों के लिए उसको आगे बढ़ा सकते हैं जब तक वो प्री वोकेशनल पहुँचेगा, जैसे किंजल ने कहा। तो उसमें आपको वो प्रगति दिखेगी ताकि हम उसको स्वतंत्रता की ओर बढ़ा सके। एक और महत्वपूर्ण चीज़, हमारा चेकलिस्ट में जो पैरामीटर्स हैं उसमें से आप लोग कम्युनिकेशन के और गृह कार्य के, संवाद के और गृह कार्य के बहुत सारे लक्ष्य चुनते हैं, है ना, बट उसके मैचिंग पाठ्यक्रम नहीं थे। अगर आपको पता हो हमारे कम्युनिकेशन की बहुत सारी आइटम्स के लिए चीज़ें मिसिंग थी हमारे कार्यात्मक पाठ्यक्रम में, और उसी प्रकार गृह कार्य के जो हैं दैनिक जीवन की गतिविधियाँ आप लेते हैं ना, गृह कार्य लेते हैं ना, बट क्या उसके लिए पाठ्यक्रम था? नहीं था। तो वो हमें भी रियलाइज़ हुआ और हमने उस पर अब काम किया और वो दैनिक जीवन का पाठ्यक्रम बना। आइए आगे देखते हैं। और हाँ, सबसे बड़ी चीज़, बच्चे के समग्र विकास के लिए, होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए हमें हर चीज़ सिखानी होती है। संवाद पाठ्यक्रम, खाली संवाद पाठ्यक्रम का पूछूं उससे क्या होगा? हमारे कितने बच्चे होते हैं जो भाषा नहीं समझ पाते? ऐसा होता है सब, बट कम्युनिकेशन से क्या होगा? वो बता पाएगा। वो बच्चा अगर अमौखिक है, नॉन वर्बल है, तो किसी ना किसी माध्यम से तो अपने आप का व्यक्त कर सके। हमारे बच्चे क्योंकि वो भाषा में नहीं समझ पाते हैं तो वो अपने ज़रूरतें, अपनी चीज़ें व्यक्त नहीं कर पाते, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो एक रीज़न तो ये हो गया कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। कल माधुरी ने भी बताया था कि एक्सप्रेस करना कितना ज़रूरी है। हम बच्चे को ऑप्शन दे देते हैं येस और नो, पर कभी उनसे नहीं जाना कि वो क्या चाहते हैं। तो एक्सप्रेशन के लिए, यानी वो अपनी चीज़ों को व्यक्त कर सके। और इससे क्या होगा? अगर वो कम्युनिकेट कर पाएंगे उससे क्या होगा?
बिल्कुल सही, उनके बिहेवियर्स कम होंगे, उनके संबंध स्ट्रांग होंगे, जो आप बोलते हो सोशल स्किल्स की बात करते हैं, सामाजिक संबंध अच्छे होंगे, वो बढ़ेंगे। उससे क्या होगा, उससे बच्चे का क्या होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। उससे क्या होगा, उससे वो स्वतंत्रता की और तेज़ी से बढ़ेगा, और आगे बढ़ेगा और तेज़ी से बढ़ेगा। यही हमारे कारण है कि हमें बच्चा अपने आप को अभिव्यक्त कर सके, उसके संबंध स्ट्रांग हो सके और वो स्वतंत्रता की ओर बढ़ सके। ठीक है, ये है हमारा संवाद पाठ्यक्रम। अगर आप लोगों ने देखा है वेरी गुड, नहीं देखा है तो ये 3 भाषा में है, अंग्रेजी, मराठी और हिंदी में। संवाद मैनुअल की विशेषता अगर मैं आपको बताऊं तो पहली बात, ये खाली मौखिक बच्चों के लिए नहीं है, ये मौखिक और अमौखिक दोनों बच्चों के लिए हैं। इसमें जितनी भी गतिविधियां हैं वो सारी हैंड्स ऑन एक्टिविटी बेस्ड है, वर्कशीट बेस्ड नहीं है, एक्टिविटी बेस्ड है। उसके बाद ये जितने भी लक्ष्य हैं आपके, जो आपके पैरामीटर्स हैं मैनुअल में, चेकलिस्ट में सॉरी, जितने भी पैरामीटर्स हैं वो सारे के सारे कवर होते हैं। अगेन सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, हर एक्टिविटी भी जो बनी है वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, आसान से जटिलता की ओर बढ़ी है। उसके बाद फ्लेक्सिबल है। प्लीज़ जब आप इसको यूज़ करेंगे, जितना परिवर्तन करना चाहें, जितना मॉडिफाई करना चाहें, प्लीज़ कीजिए, इसमें कुछ नहीं है। आपका इनोवेशन बहुत ज़रूरी है, इसमें एक्टिविटीज़ दी है आपके लिए। अब आप उसको जितना सिंपल करना चाहें, जितना तोड़ना चाहें या एक भाग लेना चाहें, वो आपके ऊपर है, और जितना मतलब परिवर्तन कर सकते हैं आप करना चाहें तो। ठीक है, और इसमें जब मैनुअल देखी होगी आपने, उसमें बहुत सारे फ्लैश कार्ड्स, चित्र सब दिए हुए हैं, राइट। तो ये था हमारा संवाद मैनुअल। इसमें किसी को कुछ पूछना है? एक उदाहरण लेते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप लोगों ने देखा है, किसने देखा है 6 से 14 वाला संवाद मैनुअल? वेरी गुड। और किसने देखा है? टीचर्स, वेरी गुड टीम दिशा। और किसने देखा है? आप, ओके। टीचर्स ने नहीं देखा अभी तक? देखा आपने मैम? कुछ बताना चाहेंगे कोई एक्टिविटी के बारे में, कोई टॉपिक के बारे में? हाँ, वो दिया है, वेरी गुड। उसमें कैसे लेना है टॉपिक को वो दिया है। आप लोग बताना चाहेंगे? हाँ बताओ। कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ओके, वेरी गुड। और यस सर। अलग अलग तरीके हैं कम्युनिकेशन के, रोल प्लेज हैं उसके अंदर, काफ़ी चर्चाएं हैं, है ना। जैसे हमने बोला काफ़ी चर्चा बेस्ड है, रोल प्ले बेस्ड है। अमौखिक बच्चा है, रोल प्ले कैसे करेगा? कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। हम उसको एक्टिविटीज़ में हम इन्वॉल्व करेंगे और वो जो उसके लिए कंफर्टेबल है वो कर सकता है। यस विकास। नॉलेज पूर्व, अच्छा ग्रेट। तो मतलब आप लोगों ने अच्छे से देखा है। तो ये एक उदाहरण है, ये है चित्र पढ़ने के माध्यम से शब्दावली में सुधार आना, माने पिक्चर रीडिंग से वोकैबुलरी इंप्रूव होना। मैं ये पर्टिकुलर चैप्टर है, इस चैप्टर में बताती हूँ क्या क्या है। ये इस चैप्टर के बारे में है। ये चैप्टर शुरू होता है सबसे पहले दैनिक दिनचर्या की बातचीत। कैसे सिखाएंगे दैनिक दिनचर्या की बातचीत, कैसे करेंगे? पिक्चर के माध्यम से, फ्लैश कार्ड्स। और हमारे बच्चों का हम रखते हैं, रूटीन्स बनाते हैं, विजुअल स्केड्यूल बनाते हैं। क्या वो चित्र के माध्यम से होता है? विजुअल स्केड्यूल, बिल्कुल सही साजिद। विजुअल स्केड्यूल के माध्यम से हम बच्चों की जो रोज़ की पिक्चर्स यूज़ करते हैं उनके रूटीन की, वो दिखा के उस पर बातचीत कर सकते हैं, उनको उनका रूटीन बता सकते हैं। दूसरा टॉपिक जो है उसमें वो है इमोशंस। अब इसमें इमोशंस के कार्ड्स दिए हैं और ये भी दिया हुआ है कि कैसे आप वो कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं बच्चों के साथ, वो बातचीत कर सकते हैं। थर्ड टॉपिक है कहानी की क्रमबद्धता, विच मीन्स सीक्वेंसिंग। तो स्टोरी की सीक्वेंसिंग कैसे करनी है। अलग अलग पिक्चर देंगे, बच्चों को दे सकते हैं अलग अलग पिक्चर्स और बोलोगे एक एक पिक्चर उठाओ और फिर उससे
कहानी बना सकते हो आप शुरू से अंत तक, या एक कहानी के बहुत सारे चित्र दे सकते हो और बच्चों को बोल सकते हैं कि इसको हम साथ में लगाएं और फिर उसके बारे में आप चर्चा कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? श्रेणी वर्गीकरण की बातचीत। श्रेणी वर्गीकरण माने आपके कैटेगरीज होती है ना, जैसे कि फ्रूट्स, एनिमल्स, है ना, वेजिटेबल्स, ये अलग अलग कैटेगरीज है, अलग अलग थीम्स है। इनके अंदर की सब टॉपिक्स की पिक्चर्स दिखा के आप उनसे चर्चा कर सकते हैं। समस्या समाधान स्थिति, उसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एक दे रखा है, स्टोरी मैनुअल के अंदर है। उसी प्रकार आप लोग भी अलग अलग स्टोरीज के माध्यम से प्रॉब्लम सॉल्विंग को बच्चों को वो कॉन्सेप्ट सिखा सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। उसके बाद कम्युनिटी हेल्पर्स के फ्लैश कार्ड से बच्चों को पूछ सकते हैं, राइट। बातचीत तो आप कर सकते हैं ना। अगर मैंने एक पुलिस का कार्ड दिखाया तो बोलूँगी ये पुलिस है, यहाँ बात खत्म नहीं होती है। कितना कम्युनिकेट कर सकते हैं पुलिस के ऊपर, बताइए, है ना। किसी भी कम्युनिटी हेल्पर को लोगे, यस मैम, ठीक है, तो किसी भी चीज़ को आप टॉपिक को लोगे, आपको ये नहीं है आज हम सीखेंगे कम्युनिटी हेल्पर्स, हमने 4 टॉपिक करे, खत्म नहीं। उस पर आप चाहे कितना आगे बातचीत कर सकते हैं। अभी बता रहे थे साजिद थोड़ी देर पहले कि हम बच्चे को एप्पल का कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, तो कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं, है ना। उसी प्रकार एक टॉपिक से आप कहाँ से कहाँ जा सकते हैं। मौसम के बारे में चर्चा। अब वेदर कार्ड बोलेंगे, बारिश, सर्दी, गर्मी, नहीं, उससे आगे एग्जैक्टली कितने महीने बारिश होती है, क्या कपड़े पहनते हैं, बिल्कुल सही। अरे वाह, और भी बढ़ सकते हैं। बच्चा अगर हाई लेवल पे तो कौन से सब्जियां, अरे वाह शरद, कहाँ घूमेंगे, वेरी गुड। कौन से त्यौहार आते हैं उस मौसम में। तो हम चाहे तो बेसिक क्या होगा, मैंने उसको चित्र दिखाए मौसम के, पर मैं उस पर कहाँ से कहाँ चर्चा कर सकती हूँ। अब जैसे मैम ने बोला कि मैं बारिश के बारे में बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल साइंस के कॉन्सेप्ट्स भी जा सकते हैं। यस मैम, आप रोल प्ले भी कर सकते हैं। आज बारिश हो रही है, चलो स्कूल में, तो आपने वो पूरा सिनेरियो ऐसे बना दिया, है ना। उसके बाद परिवार के सदस्यों के बारे में चित्र दिखा के, मम्मी है, पापा है, नहीं, हम और बातचीत कर सकते हैं। मम्मी क्या करती हैं, पापा क्या करते हैं, ये फैमिली ट्री है, पूरे रिश्तेदारों के, ये एंडलेस है। आप समझ रहे हैं, ये करिकुलम जैसे मैंने बोला मार्गदर्शन है, बट अब इसमें कहाँ से कहाँ जा सकते हैं। रचनात्मक कहानी सुनाना। और अब मैं पूछती हूँ, आप लोग मुझे बताइए, खाना बनाने की रेसिपी की चर्चा कैसे करेंगे। खाना बनाने की रेसिपी की चर्चा विजुअली करनी है, चित्र उससे करनी है, चित्र वाचन से, पिक्चर रीडिंग से करनी है। चाय का पिक्चर, आपको चित्र पढ़ने का, चित्र वाचन का हमारा टॉपिक है, और आपका उस पर लास्ट टॉपिक है खाना बनाने की रेसिपी की चर्चा कैसे सिखाएंगे। फ्लैश कार्ड्स, बिल्कुल। और किस चीज़ का फ्लैश कार्ड दिखाएंगे, सीक्वेंसिंग करेंगे, बिल्कुल सही। लेमनेड बनाना है, सीक्वेंसिंग कर सकते हैं। ग्लास लेंगे, पानी लेंगे, नींबू लेंगे, चीनी लेंगे, नमक लेंगे, चम्मच लेंगे, ऐसा भी कर सकते हैं। यूटेंसिल्स का अलग बनाया और इंग्रेडिएंट्स का अलग कार्ड्स बनाया, है ना। और उसके बाद स्टेप बाय बना सकते हैं, और फिर एक्चुअल तो बना सकते हैं, और उस पर भी बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। ये था हमारा संवाद, इसमें कोई डाउट। हमने एक टॉपिक देखा, ऐसे संवाद मैनुअल में बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कम्युनिकेशन के आपके चेकलिस्ट के पैरामीटर से मैच खाते हैं। अब बात करेंगे जीवन कौशल। जीवन कौशल के ये 3 मैनुअल, वही अंग्रेजी, हिंदी और मराठी में। इसकी क्या विशेषता है? यही विशेषता है कि ये पूरे बच्चे के समग्र विकास पर ध्यान देती है, ये प्रगतिशील है, ये आपके चेकलिस्ट के जितने भी टॉपिक है, गृह कार्य के, होम एक्टिविटीज़ के जितने भी टॉपिक है, वो सारे के सारे इसमें कवर होते हैं। फिर से बोलूँगी, इसकी गतिविधियाँ फ्लेक्सिबल है और परिवर्तनीय है, मतलब आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। और लास्टली इसमें भी आपको पिक्चर्स, सीक्वेंसिंग जैसे पिक्चर्स को लगाना है, और बहुत सारे फ्लैश कार्ड्स दिए गए हैं। अब मैं आपसे पूछूंगी, एक साधारण जैम सैंडविच बनाने के लिए बच्चे के पास कौन कौन से कौशल होने चाहिए? सॉरी, आई हैंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है, और
स्वाद का ज्ञान, अरे वाह, टेस्ट, ग्रिप, ओके, टेस्ट। अच्छा मैं आपसे पूछूं, मुझे खाली जीवन कौशल के बारे में जानना है, ओनली लाइफ स्किल्स, तो क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए इसको जैम सैंडविच बनाने के लिए? सामान की पहचान, इंग्रेडिएंट्स की नॉलेज, और हाइजीन, वेरी गुड शरद, हाइजीन, और सीक्वेंस, वेरी गुड, अमेजिंग, और हाँ लगाने का, बिल्कुल, क्वांटिटी कितना लगाना है, और हाँ कटिंग भी करवाएंगे, वेरी गुड, ओके। सर्विंग का तरीका भी आना चाहिए, प्लेटिंग भी आना चाहिए, और टेबल लगाना भी आना चाहिए, और है खाना भी आना चाहिए, ओके, और सब कुछ, कि एक पूरा प्रोसेस क्या है। आइए देखते हैं। पहले तो सबसे पहले सामग्री की पहचान तो होनी ही चाहिए कि मुझे ब्रेड चाहिए, जैम चाहिए। फाइन मोटर कौशल, जैसे सर ने बोला, सबसे ज़रूरी है इसके लिए। सैंडविच बनाने के लिए उसका जो सीक्वेंसिंग, मैम ने बोला कि सीक्वेंस आना ज़रूरी है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद हाइजीन, जिस शरद ने बोला कि स्वच्छता में उसका नियम का पालन करना चाहिए। और आप लोगों ने जितने बताए वो सारे मैंने लिखे नहीं है, बट मैंने मेंशन ज़रूर कर दिया है, और बहुत कुछ। तो हाँ, एक गतिविधि के लिए हमें इतने सारे कौशल की ज़रूरत होती है। ये हमारा जीवन कौशल में जो टॉपिक्स हैं आपके, वो ये सारे मेन टॉपिक्स हैं, जिसमें हम सफाई के बारे में बात करते हैं, ट्रैवलिंग के बारे में बात करते हैं, बच्चा जा सके, स्वतंत्र यात्रा कर सके, रसोई की गतिविधियों के बारे में बात करते हैं, पैसे के बारे में, लेन देन के बारे में, खरीदारी के बारे में, शॉपिंग करने जाएगा उसके बारे में। मैं साइड हो जाती हूँ लोग ये आपको मिलेगा पीपीटी, डोंट वरी, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन, निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग, ये सारे टॉपिक्स, ये सारे क्रूशियल टॉपिक्स आपके लाइफ स्किल्स मैनुअल में कवर्ड है। ये था हमारा संवाद और जीवन कौशल के बारे में। इसमें इन दोनों में आपको कोई डाउट? आशा करते हैं कि ये ट्रेनिंग आपको फायदेमंद लगी होगी। अगर इस ट्रेनिंग के बारे में आपको कोई भी शंका या सवाल है तो कृपया अपने जोन कोऑर्डिनेटर से संपर्क करिए। धन्यवाद।